हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे भी बता रहे होंगे। सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि एक वीडियो थी जो कुकू एफएम की स्टोरी है, इश्क या जुनून। ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी और ना मैंने आज सुनी वो वीडियो। सच में मुझे ध्यान नहीं रहा कि जो स्टार्टिंग में वीडियोज़ है ना उसमें स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो उसके लिए सॉरी यार। मतलब मैं मेरे दिमाग से ही निकल गया कि ठीक है, मैंने जब सुनी थी मुझे ठीक लगी। अब बाद में अब दोबारा मैंने जब उसे सुनी तो मुझे दिखा कि यार सच में स्पीड बहुत ज़्यादा है और समझ में नहीं आ रही है वो वीडियोज़, तो उसके लिए सॉरी यार। बट ठीक है, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझसे बोला अब जो स्पीड है ना उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने स्पीड बहुत कम कर दी है, मतलब नॉर्मल ही रखी है। ठीक है, तो अगर फिर भी अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन अच्छे से जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ इश्क या जुनून के बारे में बात करने वाली हूँ। ये कंप्लीटेड स्टोरी नहीं है और ये कुकू एफएम की स्टोरी है, क्योंकि आप लोग मुझसे बोलते हैं कि जो स्टोरी है अगर वो आधी हुई है तो आप लोग अगर आधी सुन लिया तो उसका ओपिनियन जो भी आप लोग को मतलब जो भी मुझे ठीक लगता है वो मैं आप लोग को बताऊं। बाकी जो आगे आने वाली जो और एपिसोड्स हैं आ चुके हैं जो उनके ऊपर भी मैं आप लोग को थोड़ा स्टोरी के बारे में बताऊं कि आगे क्या चल रहा है। कई लोग ऐसा होता है ना कि पूरी स्टोरी सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को आधी आधी करके जैसे मतलब अपने हिसाब से बता दूं समरी देके। तो फाइनली आज मैं आप लोग को बता रही हूँ और अब जो इसके एपिसोड्स हैं वो तो 100+ हो चुके हैं। ठीक है, और पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब 70 के आसपास थे इसके एपिसोड्स। तो बाकी ये आप लोगों को कुकू एफएम पर अवेलेबल हो जाएगी, बट आप लोगों को इसके लिए पूरे एपिसोड्स अगर सुनने हैं तो आप लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.1। इसकी जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है स्वाति बैरागी, वॉइस आर्टिस्ट जो है आरजे ध्वनि। और बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भारती211998। वहां पर जाके आप लोग मुझे आप लोग की जो भी डाउट्स है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं उनके रिप्लाई आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ स्टोरी को लेकर। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अभी तक जो मेन लीड है अद्विक राठौर, ठीक है, उनके बारे में जो कहानी है, मतलब उनकी जो कहानी है यार उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मतलब उनकी आइडेंटिटी कोई अभी तक रिवील नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, इतने एपिसोड्स होने के बाद भी आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो हकीकत में है कौन। या तो आप लोग ये कह लीजिए कि अलग ही तरीके के वो एक बिजनेस, मतलब अच्छा खासा उनका या तो बिजनेस हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग, मतलब वो बिलियनर टाइप्स और मतलब ज़्यादा दुनिया के सामने पसंद ना करें आना, तो कुछ इस तरीके के इंसान भी वो हो सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने पहले गेस किया था कि कोई गैंगस्टर वाली लव स्टोरी भी हो सकती है ये, बट यार फिर भी नहीं, क्योंकि उनको ना अच्छे तरीके से, मतलब अगर स्टोरी को देखा जाए तो बहुत एक रॉयल लुक सा देती है, एक उनकी पर्सनालिटी की डिफरेंट तरीके के, तो उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गैंगस्टर वाला सीन है अभी। बट वो ऐसा है कि उनका लिंक जरूर है, क्योंकि ये आप लोगों ने अभी जो आने वाले मतलब जो आ चुके हैं एपिसोड उनमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बदला लिया। ठीक है, तो उससे आप लोग भी गेस कर पाए होंगे कि हाँ इनके लिंक्स जो है ना माफिया से वो जरूर है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। ठीक है, अब मैं बताती हूँ फीमेल लीड को लेके। तो यार उसमें कुछ इस तरीके की कहानी है कि यार वो तो अभी भी वैसी की वैसी ही है, मतलब अभी भी वो उनके सामने खुलकर नहीं बोल पाती हैं अच्छे से, और मुझे लगता भी नहीं है कि उन्हें कोई चांस मिलता भी है बोलने का, क्योंकि उनकी हाँ या ना मैटर तो नहीं करती है। बट ठीक है, फिर भी वो कोशिश करती, इतनी ज़्यादा कोशिश करती भी नहीं है, क्योंकि अब जो इस टाइम पे जो सीन चल रहे हैं, मतलब जो एपिसोड्स आ रहे हैं उनमें आप लोग को समझ आ रहा है कि जो अद्विक है वो अब उन्हें पसंद करने लगे हैं, निवेदिता को अब अद्विक जो है वो पसंद करने लग गए हैं। ठीक है, और उन्हीं की खुशी के लिए उन्होंने क्या किया, कितना कुछ किया, मतलब देखो उनको काम के लिए परमिशन भी दे दी। ठीक है, वो गुस्सा करते हैं तो वो चुपचाप सुन भी लेते हैं। ठीक है, अब तो मतलब बहुत फर्क आ गया है स्टोरी में। स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे तो थोड़ा टॉर्चर सा लगता है कि भाई नहीं, वो तो जबरदस्ती बिल्कुल चीज़ें थोपी जा रही है। जिस तरीके से कहानी शुरू हुई थी कि भाई उन्होंने तो बस उनको ना अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर कोई चीज़ की तरह ट्रीट किया कि उन्हें वो पसंद है, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मतलब जो भी उनको डिसऑर्डर्स हैं वो भी और वो तो वैसे भी किसी को अपने आसपास आने भी नहीं देते हैं जिस हिसाब की उनकी पर्सनैलिटी दिखाई गई। तो उन्होंने उसको जबरदस्ती एक तरीके से कैद करके रखा अपने घर में। ठीक है, अब जो है उन्हें काफ़ी सारी छूट दे दी गई है हालांकि। ठीक है, तो बट कुछ इसी तरीके से कहानी शुरू होती है ना, तो आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से वो चल रहा था और क्या चीज़ें हुई थी। बट अब चीज़ें बदल चुकी है। बीच में तो ऐसा लगा था कि जो निवेदिता है वो भी अद्विक को पसंद करने लग गई है, बट अब जहाँ तक चल रहा है वो तो अब बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है कि भाई नहीं, वो तो बिल्कुल सख्त नफरत करती हैं। और अब जिस हिसाब का ट्रैक चल रहा है उसमें क्या है कि निवेदिता की जो बहन है, वही वाली बात है उनके साथ तो ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, क्योंकि वो निवेदिता के आगे तो बहुत अच्छी बनती फिरती हैं, बट वही वाली बात है वो उनके पीछे उन्हीं की ही पीठ में छुरा भोगती है। ठीक है, और ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है। निवेदिता कुछ ज़्यादा ही भोली है। ठीक है, वो मतलब यार ठीक है, और स्टोरीज अगर आप लोग इस तरीके की देखोगे ना तो उसमें क्या होता है, अगर सौतेली बहन होती है ना तो और जो सौतेली माँ होती हैं वो दोनों ही टॉर्चर कर रही होती हैं लड़की को। बट यहाँ तो सीन अलग है, जो इनका ना अलग ही सीन चल रहा है कि देखो जो सौतेली बहन है ना वो तो उसको अच्छे से ट्रीट कर रही है, बट जो उसकी मॉम है वो उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी है अच्छी है कि मतलब देखो अलग है कुछ, कि मीठा बन के ही, मतलब अच्छा अच्छा बोल के ही और उन्हीं से ही करवा के सारी चीज़ें और फिर पीछे से उन्हीं को ही काट दो, मतलब
मतलब समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो यही चीज़ है। बट अब ठीक है, मुझे नहीं पता निवेदिता के आगे कब ये सच्चाई आएगी कि भाई उनकी बहन कैसी है। अब तो वो अद्विक को देखो कैसे डोरे डाल रही है, ठीक है। अभी जो ट्रैक चल रहा है उसमें यही हो रहा है, और वो निवेदिता से ज़्यादा ही क्योंकि जल रही है वो भाई कि उनको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छा खासा लड़का और इतनी प्रॉपर्टी पैसा, मतलब उनकी तो ना आंखों में ऐसे हो गया, खटक रही है वो चीज़ कि भाई मुझे इतना अच्छा क्यों नहीं मिला। जिस चीज़ को उन्होंने निवेदिता से छीना, मतलब जिस लड़के के साथ वो रह रही थी, साहिल आई गेस उनका नाम है, फिर भी मैंने अगर गलत बोला हो तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। मुझे जहाँ तक याद है साहिल ही नाम है उनका। और ठीक है, अब उनको दोबारा से स्टोरी में लाया जा रहा है क्योंकि यार वही है, अगर दो सिर्फ और सिर्फ अद्विक और निवेदिता पर ही फोकस किया जाएगा तो पूरी स्टोरी किस हिसाब से चलेगी। अब उनकी फैमिली को जो है वो जो निवेदिता की बहन है वो निवेदिता की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, कुछ इस तरीके का अभी ट्रैक चल रहा है। और सच में बट स्टोरी जिस हिसाब से अभी चल रही है ना यार, बहुत इंटरेस्ट आता है, मतलब क्योंकि अलग ही चीज़ आप लोग को स्टोरी में देखने को मिलती है। और ये मुझे ना, मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनी है बट उन सब में से मुझे कुछ डिफरेंट ही लगता है स्टोरी में। सबसे बड़ी बात आइडेंटिटी, बिहेवियर, और मतलब दोनों ही तरफ का बिहेवियर देखोगे बहुत ही अलग है। मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा खौफ, इतना ये चीज़ मैंने नहीं देखी। बट ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि क्या होगा और किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी या फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो पता चलेगा कि हकीकत में है क्या। और निवेदिता को कितनी जल्दी समझ में आता है कि हाँ अद्विक उन्हें पसंद करते हैं या फिर वो भी अद्विक को पसंद करती है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है स्टोरी को सुनते टाइम कि नहीं निवेदिता भी पसंद करती है, बट कभी कभी तो ऐसा हो जाता है नहीं बिल्कुल नफरत वाला सीन चल रहा है जैसे। तो वही है यार, आप लोग जैसे इमेजिन करते हो, मेरे हिसाब से तो आगे चल के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और यही देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे तो लगता है जब अद्विक उनको प्रपोज करेंगे तो वो तो सदमे में ही रह जाएंगे और वो हाँ ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उनके अंदर ना इतना खौफ हो चुका है ना उनको लेके कि क्या ही कह सकते हैं। वही है, उनको टाइम लगेगा सारी चीज़ें होने में, बट यही आगे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अभी जो चल रहा है वो तो है ही है। मैंने काफ़ी टाइम बाद इस स्टोरी को दोबारा से सुना था क्योंकि डेली डेली वही है यार, अगर आप लोग एक एक एपिसोड सुनते हो तो फिर रहता है ना कि यार जल्दी से सुन लो। तो मैंने कई सारे इकट्ठे कर लिए थे और फाइनली अब उन्हें सुन के ख़त्म कर दिया है। तो अब जब दोबारा से इसके अब जो न्यू एपिसोड, डेली एक या दो एपिसोड्स ही आते हैं, बल्कि एक ही एपिसोड आता है डेली इसका, और उसकी भी जो टाइम लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन है वो है 7 से 9 मिनट, बस इससे ज़्यादा का नहीं होता है वो। तो और उसमें भी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कुछ कह नहीं सकते। बट ये है कि स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है स्टोरी। और आगे भी देखेंगे कि कैसा होता है, पूरा मैं इसको सुन पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अभी हमें स्टोरी पसंद आ रही है तो वो एंड तक भी पसंद आएगी। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये स्टोरी, और अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सा ट्विस्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है या फिर कौन सा कैरेक्टर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरी वीडियो को रिलेटेड भी, मतलब मेरी वीडियो से रिलेटेड भी आप लोगों के ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक ही चीज़ मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी वैसा ही लगेगा जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसको रॉन्ग तरीके से मत लेके जाना आप लोग। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते रहिएगा ताकि मैं उनको सुन सकूँ। और तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो आ रही है तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ को भी देखना है और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को भी सुनना है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर किसी ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।